हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे, नारद जी गोप कुमार जी को बता रहे थे ब्रज की भक्ति प्राप्त करने का उपाय क्या है। वह प्रेम किसी साधन की अपेक्षा नहीं रखता है, एकमात्र दैन्य के द्वारा ही उस ब्रज प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। अब ये दैन्य क्या है ये सुनेंगे। येन असाधारण शक्ता अधम बुद्धि सदात्मनि सर्वोत्कर्षान्विते अपि स्याद् बुधै तद्दैन्यमिष्यते। बड़ी विशेष बात बता रहे हैं। येन बुधई, पंडित लोग दीनता किसको कहते हैं? येन असाधारण शक्ता, असाधारण शक्ति होने पर भी, और अधम बुद्धि, अपने प्रति अधम बुद्धि रखते हैं। असाधारण शक्ति मतलब सर्व उत्कर्ष अन्वित, समस्त गुणों से सर्वश्रेष्ठ युक्त होने पर भी, सारे सद्गुण भी लेकिन सारे सद्गुण होने पर भी व्यक्ति अपने आप को अत्यंत अधम ऐसे मानता है। जैसे कितने सारे उदाहरण हम लोग अपने गुरुवर के जीवन चरित्र में देखते हैं। हमारे गुरुजी से ही प्रारंभ कर लो तो गुरुजी को युगाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई तो गुरुजी ने कहा मैं तो इसके योग्य ही नहीं हूं। भाई, युगाचार्य की उपाधि तो ये जड़ जगत की उपाधि है, उनके पास तो चित जगत की उपाधि है, वो राधा जी की दासी हैं, इससे बढ़कर कोई उपाधि नहीं है। तो सारी उपाधियां तो उनके सामने एकदम तुच्छ हैं, लेकिन फिर भी वो अपना दैन्य दिखा रहे हैं कि मेरी तो कोई योग्यता ही नहीं है। इसी प्रकार से श्री कविराज गोस्वामी वो दैन्य दिखा रहे हैं। जगाई मदाई हईते मुई से पापिष्ट कीट पुरसिर कीट हईते मुई से लगिष्ट, मोर नाम ले जई सही पाप है, मोर नाम ले तार पुण्य छय। कैसा दैन्य दिखा रहे हैं। जिन्होंने चैतन्य चरितामृत जैसा अद्भुत ग्रंथ रचना की, तो चैतन्य चरितामृत के विषय में पता है कभी? श्रील प्रभुपाद जी कहते थे अगर दुनिया के सारे ग्रंथ भी लुप्त हो जाएं तो एकमात्र चैतन्य चरितामृत से हमारा वैष्णवों का, गौड़ी वैष्णवों का काम हो जाएगा। मतलब भागवत की सार वस्तु इसमें है। चैतन्य चरितामृत भागवत का भी सार है। भागवत में जो चीज बड़े छुप छुप करके, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने थोड़ा मतलब जिसको कहते हैं दबे हृदय से व्यक्त किया है, वही कविराज गोस्वामी ने बड़े उन्मुक्त हृदय से व्यक्त किया है। राधा जी की विशेष रूप से महिमा कितना शुरू से लेकर के जहां पर शक्ति तत्व है प्रारंभ में ही, आदि खंड में ही, वहां पर फिर रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, रामानंद राय संवाद, और फिर महाप्रभु के गंभीरा के भाव, वो सब राधा जी की महिमा तो है। महाप्रभु जिन भावों का आस्वादन कर रहे हैं वो क्या है? उनका अपना भाव थोड़ी है वो तो राधा जी से मांग करके लाए हैं। तो इसलिए जो कुछ भी तुम महाप्रभु के दिव्य भावों को सुनते हो वो सब राधा जी की महिमा है, महाप्रभु की महिमा नहीं है। वो मतलब कृष्ण की महिमा नहीं है, वो तो राधा जी की महिमा है। भाव तो उनका चुरा करके बैठे हुए। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कविराज गोस्वामी ने इतना सुंदर से एक जो अद्भुत वर्णन किए हैं, और वो कह रहे हैं मैं तो जगाई मदाई से भी अधिक पापी हूं, मैं तो विष्ठा के कीड़े से भी अत्यंत हीन हूं, मेरा नाम लेने वाले को पाप लगता है, जो मेरा नाम ले लेता है उसका पुण्य क्षय हो जाता है। ये सब क्या है? दीनता है। कितने गुण हैं उनके अंदर, सोचो।
क्या अद्भुत, जिसने ग्रंथ पढ़ा होगा वही उनकी महिमा को समझ पाएगा। क्या अद्भुत ग्रंथ है, चमत्कार है। कृष्णदास कविराज रसेर भंडारी, पूरा रस ही रस है चैतन्य चरितामृत में। और ये ग्रंथ नहीं है, चमत्कार है। और उसके बाद भी ऐसी दीनता व्यक्त कर रहे हैं कि मैं कहां विष्ठा के कीड़े की तरह पड़ा हुआ था संसार में, मेरे जैसे पापी अधम पर कृपा करने वाले एकमात्र नित्यानंद प्रभु ही हैं। नित्यानंद प्रभु कहते हैं तो दूसरा कौन है जो मुझ पर कृपा करेगा। तो ऐसी दीनता व्यक्त की है। श्री रूप गोस्वामी कौन है? रूप मंजरी स्वयं, महाप्रभु के मनोभीष्ट को जगत में स्थापित करने वाले। और भक्ति रसामृत सिंधु के प्रारंभ में ही लिख रहे हैं, वराग रूपोसी। पराग माने अल्प बुद्धि, मैं अत्यंत अल्प बुद्धि होकर भी भक्ति रसामृत सिंधु की रचना कर रहा हूं। बताओ, उनका पांडित्य ऐसा है कि इस जगत के जो पांडित्य है ना, सब फेल है उनके आगे। उन्होंने अलंकार इत्यादि का भी एक वो रचना की है, उसमें पूरा का पूरा जो पद है वो सब एक ही शब्द से, ऐसा अनुप्रास अलंकार का वर्णन किया है। जो अलंकार वर्णन करते हैं उसमें चमत्कार कर देते हैं, नाम की महिमा का वर्णन करते हैं तो उसमें चमत्कार कर देते हैं। रूप गोस्वामी जो कुछ वर्णन कर देते हैं वो सब चमत्कार है। और वो कह रहे हैं मैं अल्प बुद्धि हूं। ये सब क्या है? यही दैन्यता है। मतलब अत्यंत श्रेष्ठ गुण होने पर भी अपने आप को अत्यंत दीनहीन समझना। सनातन गोस्वामी को देखो, उनकी दीनता तो बिल्कुल महाप्रभु के हृदय को भी झकझोर देती है। कैसा दैन्य है कि सनातन गोस्वामी अपने आप को कह रहे हैं, जब महाप्रभु उनका आलिंगन करते हैं, मैं तो इतना नीच हूं, पापी हूं। जब महाप्रभु से काशी में मिलन हुआ उस समय भी उन्होंने बोला, मैं तो यवन हूं, अंत्यज हैं हम। क्यों? यवनों की नौकरी करी हमने, तो हम भी वर्णाश्रम से बाहर हो गए। और महाप्रभु उनको पकड़ के जबरदस्ती आलिंगन कर लेते। उनके कंडू रसा हो गया रोग, शरीर में खुजली हो गया, पस निकलता था। महाप्रभु उनको आलिंगन करते थे, मेरे जैसे पापी को, घृणित को आप क्यों स्पर्श करते हैं? मेरे पापों के कारण देखो मेरे शरीर में क्या हो गया। और महाप्रभु क्या कह रहे हैं? तुम्हारा शरीर अपराकृत है। और मुझे इसमें से सुगंध आती है, चंदन कपूर अगरू इत्यादि की, महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो एक बार सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने निमंत्रण दिया, बुलाया, तो सनातन गोस्वामी ये समुद्र के रास्ते से होकर के गए। और गर्मी का समय था, समुद्र बालू देखा कभी खड़े होना 5 मिनट बालू में, मई के महीने। उसके बाद तुमको पता चलेगा जो हम कथा सुना रहे हैं उसका क्या तात्पर्य। तो पैरों में फफोले हो गए, पैर जल गए सारे, फफोले पड़ गए। महाप्रभु ने देख लिया, कहते अरे ये क्या हो गया? सनातन गोस्वामी कहने लगे, प्रभु मुझे तो पता ही नहीं चला। कहते हैं किधर से आए थे? कहते हैं समुद्र के रास्ते से। क्यों, मुख्य मार्ग से क्यों नहीं आए? कहते हैं प्रभु मैं तो अंत्यज हूं, हीन हूं। वहां मुख्य मार्ग में तो जगन्नाथ जी के सेवक लोग जाते हैं, अगर उनसे मेरा स्पर्श हो जाता तो मेरा अपराध हो जाता। बताओ। अरे जिनके स्पर्श से महाप्रभु अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, बार बार उनका आलिंगन क्यों करते हैं? अपने को पवित्र करने के लिए। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, मैं तो तुमको आलिंगन करता हूं स्वयं को पवित्र करने के लिए। और सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं? मेरे स्पर्श से पंडे अपवित्र हो जाते। बताओ। अरे पंडे अपवित्र हो जाएंगे? पंडे पवित्र हो जाएंगे। तीर्थी कुर्बंत तीर्थान, वो तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हैं। ऐसे सनातन गोस्वामी कह रहे हैं मैं तो इतना अपवित्र हूं। तब महाप्रभु ने उनको आलिंगन कर लिया। कहते सनातन बहुत सुंदर,
अगर तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करके नहीं दिखाएगा तो कौन आचरण करेगा? केवल जगत को शिक्षा देने के लिए सनातन गोस्वामी ऐसी लीला कर रहे हैं और महाप्रभु आनंदित हो रहे हैं। तो ऐसा उनका दैन्य था। इसी प्रकार से हरिदास ठाकुर का देखो, महाप्रभु ने स्वयं उनको नामाचार्य की उपाधि दी और हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, प्रभु मैं तो यवन कुल में जन्मा, जगन्नाथ जी का दर्शन करने का भी मेरा अधिकार नहीं है। सब समय अपने आप को दीनहीन समझते हैं। अरे उनको जगन्नाथ जी का दर्शन करने की जरूरत क्या है? स्वयं तो जगन्नाथ जी उनको दर्शन देने आते हैं। स्वयं महाप्रभु ही तो जगन्नाथ हैं। कृष्ण स्वयं उनको दर्शन देने के लिए नियम से आते हैं। उनको जगन्नाथ जी का दर्शन जरूरत क्या है बताओ? जगन्नाथ जी के दर्शन करोगे तो क्या बात करेंगे? महाप्रभु उनसे बात करते हैं। कृष्ण स्वयं महाप्रभु अपने उच्चिष्ट प्रसाद उनके लिए भेजते हैं। ऐसे व्यक्ति को भला किसी का क्या मंदिर जाने की जरूरत है? मंदिर में जो ठाकुर जी हैं वो तो उनके पास ही आ जाते हैं। फिर भी अपने आप को यवन, दीनहीन, अत्यंत अंत्यज ऐसा समझते हैं। महाप्रभु के भक्तों में तो दैन्य प्रधान है पूरा। सारे के सारे भक्त इसी प्रकार से एक से एक। इसी को दीनता कहते हैं। प्रहलाद जी की भी दीनता दिखाई देती है। जब भगवान नरसिंह देव उनके सिर पर हाथ फिरा रहे हैं तो प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु कहाँ तो मैं असुर कुल में उत्पन्न तमोगुणी, और कहाँ आपका ये वरद हस्त जो लक्ष्मी जी के लिए भी दुर्लभ है, और आपने मेरे सिर के ऊपर में रख दिया कृपा करके। इस प्रकार से ये दीनता है। यदि प्रश्नो दैन्य द्वारा दरिद्रता, दान, त्याग रूप अकिंचनता तथा निराभिमानता, इनमें से किसको ग्रहण करना होगा? दैन्य का मतलब दरिद्रता है? कहते नहीं। दान, त्याग, अकिंचनता, कहते नहीं। निराभिमान रहित होना, ये भी नहीं है दैन्य। केवल अभिमान रहित होना दैन्य नहीं। अभिमान रहित तो मायावादी भी हो जाते हैं, जो उनका सूक्ष्म और स्थूल अभिमान जब दूर होगा तभी तो वो तो मुक्ति प्राप्त करेंगे। वो अभिमान रहेगा तो वो भी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। समझ में आ रही बात? जो ज्ञानी और योगी हैं, अगर उनका भी ये स्थूल सूक्ष्म अभिमान दूर नहीं हुआ तो मुक्ति नहीं मिलेगी उनको। तो शरीर से तो वो भी ऊपर उठ जाते हैं, तो वो तो दीन हो गया क्या? कहते नहीं। उनका तो अंदर कोई गुण ही नहीं है। उनके अंदर गुण कहां से आएगा? हरऊ अभक्तस्य कुतो महत गुणा। जो भगवान का भक्त नहीं है उसके अंदर दिव्य गुण कहां से आएंगे? दिव्य गुण कहां से आते हैं? भक्ति के फलस्वरूप। हरि भक्ति महादेव्या, हरि भक्ति महादेवी हैं। यस्यास्ते भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा। जिसकी भगवान में अकिंचना भक्ति होती है उसके अंदर में समस्त दिव्य गुणों के साथ में सुर माने देवता, तो उसके अंदर देवता विराजमान हो जाएंगे क्या? देवताओं के अंदर तो खुद ही दिव्य गुण नहीं है, तो भोगी लोग हैं सब। सुरा में यहां पर मतलब नारद, भीष्म, प्रहलाद, ये सब, ये सुर। ठीक है? तो इसलिए भक्तों की बात कर रहे हैं। समस्त भक्त लोग उनके अंदर में दिव्य गुणों के साथ विराजमान हो जाते हैं, अथवा भक्तों के सारे गुण उनके अंदर में विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति के प्रभाव से। और हरऊ भक्त से कुतो महत गुणा, जो भगवान का भक्त नहीं है उसके अंदर गुण कहां से आएंगे? इसलिए भले ही ये सूक्ष्म और स्थूल उपाधि से तो ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन इनके अंदर दिव्य गुण नहीं आएंगे। और ये दीनता तो दिव्य गुण है। सारे दिव्य गुण होने पर भी अपने आप को अत्यंत दीनहीन मानना, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, मैं तो विषयी दुर्जन सदा पापे रत, किचु नाही मोर गुण। कौन लिख रहा है? ठाकुर भक्ति विनोद। समस्त दिव्य गुणों से युक्त ठाकुर भक्ति विनोद, ऐसा कीर्तन लिख रहे हैं। इसकी अपेक्षा में कह रहे हैं, नारद ये न जिस चित्तवृत्ति के द्वारा अपने प्रति असाधारण अर्थात जगत विलक्षण सामर्थ्यहीनता
असाधारण अशक्ता अधम बुद्धि। समझ गए? इस श्लोक का मतलब क्या था? ये न असाधारण अशक्ता अधम बुद्धि सदा आत्मनि, अपने प्रति असाधारण, असाधारण अशक्ता मतलब मैं शक्तिहीन नहीं हूं, महाशक्तिहीन हूं, मतलब बिल्कुल कुछ भी मेरा बल नहीं है। और अधम बुद्धि, और अत्यंत ही अधम भी हूं, जैसा भी हमने ये सब उदाहरण दिए। ठीक है। अर्थात मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूं। तो फिर इतना कैसे कर रहे हो? कहते प्रभु की कृपा है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। भगवान की कृपा से मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम। वो भगवान ने कृपा कर दिया तो मेरे जैसा अधम भी। तो कविराज गोस्वामी वही तो कह रहे हैं कि भैया अगर आप कह रहे हो जगाई मदाई से भी ज्यादा पापी हो और विष्ठा के कीड़े से भी हीन हो, तो इतना सुंदर ग्रंथ कैसे लिख दिया? कहते नित्यानंद प्रभु की कृपा से लिख। उनकी कृपा से क्या संभव नहीं है? बड़ा सुंदर वर्णन करते, कैसा सुंदर अद्भुत दैन्य उन्होंने प्रकाशित किया। कहते देखो बुढ़ापे का शरीर है, लिखते हुए हाथ कांपते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता है, अभी ऐसे में मैं क्या ग्रंथ रचना करूंगा? और बात भी ठीक ही है, तो फिर भी कर रहे हैं। इसका मतलब नित्यानंद प्रभु की कृपा है, मदन मोहन जी की कृपा है, उस कारण से लिख रहा हूं। ऐसा उनका भावना होती है। ये अप्राकृत दैन्य होता है। और हम लोग जो दिखाते हैं वो प्राकृत दैन्य। प्राकृत मतलब बनावटी। यदि आपत्ति होगी तब तो आलस्य आदि के कारण सत्कर्म त्याग से असत्कर्म में प्रवृत्ति हो सकती है। तो वह कहे मैं तो कुछ करने में समर्थ ही नहीं हूं, तो कोई कहेगा कि अच्छा तो फिर सब छोड़ दो, मैं तो कुछ करने में समर्थ ही नहीं हूं। इसके समाधान के लिए कहते हैं समस्त सद्गुण उनके अंदर रहते हैं। यथायथ रूप में शास्त्र के विधि निषेध को पालन करने पर भी अहंकार रहित होना और संसार भय की आलोचना कर परम व्याकुलता के साथ रोदन करने की प्रवृत्ति। क्या बता रहे हैं? समस्त सद्गुण भी हैं उनके अंदर और समस्त सद्गुण होकर के सारे शास्त्रों का विधि निषेध भी पालन करते हैं, फिर भी अहंकार रहित है कि मैं ऐसा कर रहा हूं। ये उनके अंदर भावना नहीं आती, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। जैसा बताया ना सनातन गोस्वामी, उनके अंदर कैसी दीनता है। रूप गोस्वामी अपने आप को अल्प बुद्धि कह रहे हैं। ये सब और संसार भय की आलोचना कर परम व्याकुलता के साथ रोदन करने की प्रवृत्ति। परम व्याकुलता के साथ रोदन करने की प्रवृत्ति मतलब मैं इतना नीच पापी हूं, मेरे को भगवान की प्राप्ति भला कैसे हो सकती है, मेरा तो कोई गुण ही नहीं है। इस प्रकार से क्रंदन करने लगते हैं, व्याकुल होकर के रोना शुरू कर देते हैं। ये है दीनता। अब बताओ हमारे अंदर कहाँ है? ये तो एक रत्ती भर भी नहीं है और इसी से प्रेम उत्पन्न होता है। अब बताओ क्या करोगे? अब क्या करोगे? रो। प्रभु हमारे अंदर तो दीनता ही नहीं है। मत समूह नाश से पापात्मा ना अपराधी च कश्चन। रोने के लिए दीनता नहीं चाहिए। हमारे लेवल पर रोने के लिए ये समझ में आना चाहिए कि हाँ ये सही है, मैं कितना कपटी हूँ, धूर्त हूँ, पापी। हमारे लिए तो रियलिटी है ना ये। उनकी जो दीनता है वो हमारी रियलिटी है। समझ गए? देखो एक व्यक्ति है, बहुत अमीर है, अमीर होकर भी कह रहा है मेरे पास कुछ भी धन नहीं है, और दूसरे के पास वास्तव में ही धन नहीं है। तो जो अमीर है वो बोल रहा है मेरे पास धन नहीं है, तो दीनता हो गई। और जो भिखारी है, फक्कड़, उसके पास कपड़े भी नहीं पहनने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं है, वो बोल रहा है मेरे पास धन नहीं है, तो वो तो वास्तविकता है ना। तो वो ऊपर वाला दीनता में रोएगा, तुम वास्तविकता में रो, क्योंकि भूख तो लगी रही है पेट में, और पहनने के लिए भी कपड़ा नहीं है, खाने के लिए भी रोटी नहीं है। अब तो रोना तो आना चाहिए ना कम से कम। हे प्रभु मैंने कितने पाप किए हैं जो मेरे पास खाने के लिए भी रोटी नहीं है। तो इसलिए वास्तविकता को याद करके रो मत। अपने जो हृदय में काम क्रोध मोह लोभ जागृत होते रहते हैं वो तुमको तो पता ही है ना, उनको याद कर करके रो। देखो अभी तो साधु का
बेस बना लिया मैंने, लेकिन देखो मेरी क्या दुर्गति है प्रभु। अभी तक हृदय ऐसा भरा पड़ा है सब विषयों से। ये सोच सोच के रहो, ये तो सत्य है ना। यया वाचे हया दैन्यम मत्या च स्थैर्यमेति तत् ताम यत्नेन भजेत विद्वांस तद विरुद्धानि वर्जयेत। पहला वाला जो श्लोक था, ये न असाधारण अशक्ता अधम बुद्धि सदात्मनि, हमने असाधारण शक्ता बोल दिया था, समझ गए। अशक्ता, असाधारण अशक्ता, अधम बुद्धि। असाधारण रूप से मैं अशक्त हूं, कुछ भी काम करने में योग्य नहीं हूं। अधम बुद्धि, इस प्रकार से अधम बुद्धि थी। ठीक है। यया वाचे हया, यया माने जिस, वाचे हया दैन्यम मत्या, वचन चेष्टा तथा मति द्वारा उक्त दैन्य स्थिर रहता है, साधक यत्न पूर्वक वैसा आचरण करें। ताम यत्नेन, यत्न पूर्वक, भजेत विद्वांस तद विरुद्धानि वर्जेत, और विद्वान लोग उसके विरुद्ध आचरण का त्याग करें। मतलब क्या, दैन्य के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो बुद्धिमान साधक क्या करे फिर, कि जिस वाणी चेष्टा और मति द्वारा ये दैन्य स्थिर रहता है, साधक वैसा ही आचरण करे। मतलब ये दैन्य बना रहे, और उसके विपरीत आचरण, मतलब जिसके द्वारा दैन्य खत्म हो जाता है उसको त्याग दे। दैन्य खत्म कैसे होगा, अहंकार आ जाएगा। अहंकार कैसे आएगा, जब हम लोग अपने से निम्न लोगों का संग करते हैं तो अहंकार आता है। इसलिए भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, एक बार उनको वो बनाया गया, एक सभा में, धर्म सभा में सभापति बनाया गया। तो उन्होंने फिर इसी प्रकार से वैष्णवों का अपराकृत दैन्य होता है, तो उन्होंने कहा कि यद्यपि मेरी तो योग्यता नहीं है सभापति का पद ग्रहण करने के लिए, लेकिन फिर भी वैष्णवों ने कृपा करके मुझे दिया है। तो एक जो व्यक्ति था वो कहने लगा कि वैष्णवों को ऐसे, वहां मायावादी भी थे ना, एक पक्ष में मायावादी थे, एक पक्ष में वैष्णव थे। तो उन्होंने कहा कि वैष्णवों को सब जगह ऐसी दीनता नहीं दिखानी चाहिए। तब श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि दीनता दिखाने की वस्तु है ही नहीं। दीनता तो स्वाभाविक वस्तु है। जिसने जितना श्रेष्ठ संग किया है उसके अंदर उतना ही दैन्य रहेगा, और जिसने जितना निम्न संग किया है उसके अंदर उतना अहंकार रहेगा। हम लोगों के अंदर अहंकार क्यों आता है? क्योंकि हम देखते हैं, मैं कथा करता हूं, मुझे इतने श्लोक याद हैं और किसी को याद ही नहीं है, तो अहंकार आ जाता है। और हम जितना बोलते हैं, जितना याद है हमको, उससे 100 गुना ज्यादा याद हो किसी को, उसका संग करेंगे। फिर मैं प्रभु जी को भाई इतना श्लोक याद है, हमारा इस जन्म में नहीं हो पाएगा। इसलिए वामन गोस्वामी महाराज जी का जिसने संग किया होगा उसके अंदर अहंकार कैसे आएगा? कहते उनसे पूछा, गुरुजी आपको कितना श्लोक याद होगा? कहते अगर मैं 7 दिन तक भी बोलता रहूं तो खत्म नहीं होगा। एक बार पढ़ने से याद हो जाता है उनको। श्रुतिधर है, एक बार किताब पढ़ने से याद, सारे शास्त्र याद हैं, सारे श्लोक याद हैं। ऐसे श्लोक बोलते हैं जो कहीं कहीं पर पत्रिका में कहीं एक बार पढ़ लिया वो भी याद है उनको। अब बताओ, उनके संग में रहोगे तो अहंकार आ जाएगा? नहीं आ पाएगा ना। क्यों? श्रेष्ठ साधु संग किया। हमारे गुरुजी के पास में एक भक्त आए, बड़ा थोड़ा, मैंने 20 साल से प्रचार कर रहा हूं इस्कॉन में, ये किया वो किया। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा बताओ जरा कृष्ण क्या कर रहे हैं अभी? अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं? ये कैसे बताओगे? अरे दिखाई देगा तब तो बोलोगे ना। तुमने 20 साल प्रचार किया, हरि नाम किया, 100,000 लोगों को भक्ति में लगा दिया, उससे कृष्ण का दर्शन तो नहीं हुआ। अब जो कृष्ण का साक्षात दर्शन कर रहा है उसके सामने जब पहुंचे तो पूरी हवा निकल गई। क्यों? श्रेष्ठ संग। ये श्रेष्ठ संग का लक्षण है।
एक बार बोलने से, एक बार उनके सामने जाने से ही अहंकार खत्म हो जाता। हमारे पूज्यपाद बुधायन महाराज खुद ही बताते, पूछना उनसे, बताते गुरुजी के पास गए, थोड़ा संस्कृत पढ़ करके आए थे, संस्कृत के अध्यापक थे, गीता भागवत भी पढ़ के आए थे। तो गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी ने एक ही प्रश्न पूछा, ये श्लोक बताओ जरा कहाँ का है। तो बोल दिया ये गीता का है। कहते ठीक से पढ़ो। कहते पूरा अभिमान मेरा दूर हो गया। एक ही बार में गुरुजी से मिले, महाराज खुद ही बताते, समझ गए। तो ये श्रेष्ठ संग, श्रेष्ठ संग का ये लक्षण है। तुमने मान लो सारे शास्त्र भी याद कर लिए, सारी कथाएं भी याद हैं, सब कुछ याद है, और गुरुजी तुमसे ऐसा सवाल पूछेंगे कृष्ण क्या कर रहे हैं, तो तुम्हारी दीनता अपने आप आ जाएगी। भैया आज तक कृष्ण का देखा ही नहीं, तो देख बताएं क्या, कहां से क्या कर रहे हैं, दिखाई देंगे कभी तब तो बताएंगे क्या कर रहे हैं। तो श्रेष्ठ संग में दीनता आ जाएगी कि नहीं अपने आप, चाहे कितना भी पढ़ के आए उनके सामने जीरो, क्योंकि वो साक्षात उनका कृष्ण से संबंध है, राधा जी से संबंध है, वो लीलाओं का दर्शन करते। ऐसे संग करने से अपने आप दीनता आ जाएगी। और हम लोग नीचे वालों का संग करते हैं हमेशा, इसलिए श्रेष्ठ संग करना चाहिए, उससे दीनता रहेगी। ठीक है। जगत में भी ऐसा देखा जाता है, कोई एक धनी व्यक्ति है, अब वो यहाँ का जो सबसे धनी व्यक्ति है, अब वो अंबानी के सामने जब खड़ा होगा तो उसको लगेगा मैं धनी हूं। यहाँ आएगा जब तो उसको लगेगा मैं यहाँ का सबसे धनी हूं, अहंकार रहेगा। और जब अंबानी के सामने आएगा भैया इस जन्म में हम इतना नहीं पहुंच सकते, अपने आप दीनता आ जाएगी, बोलने की जरूरत पड़ेगी, अपने आप दीनता आ जाएगी, है ना। इसलिए श्रेष्ठ साधु संग करो। तो ऐसा श्रेष्ठ साधु संग करना ही वाणी, चेष्टा और मति के द्वारा दैन्य स्थिर रहता है इससे। और दूसरी ओर उसके विपरीत, विपरीत मतलब जहां से अहंकार बढ़ जाए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। गोपियों को देखो, और तो राधा जी को ही देखो, न प्रेम गंधो अस्ति, मेरे अंदर तो प्रेम की गंध मात्र भी नहीं, ऐसा राधा जी का दैन्य है, जिनके प्रेम की कोई सीमा ही नहीं है। कृष्ण भी जिनके प्रेम के आगे नाचते हैं नट की तरह। कृष्ण सारी दुनिया को नचाते हैं, लेकिन वो जब राधा जी के आगे वो भी नाचते हैं। ऐसे कृष्ण को नचाने वाली राधा जी कहती हैं कि मेरे अंदर तो प्रेम ही नहीं है, क्योंकि प्रेम होता तो कृष्ण हमको क्यों छोड़ के चले जाते। कैसा देखो दैन्य है, अगर हमारे अंदर प्रेम होता तो कृष्ण कैसे छोड़ के चले जाते। अब इसका क्या, उद्धव जी यही सब सुन करके तो पागल हो गए थे। कहते कृष्ण इन लोगों के लिए दिन रात रोते रहते हैं, और इनके अंदर ऐसी दीनता है। धन्य है ये गोपियां। विद्वान व्यक्ति वैसे वचन, मति, श्रद्धा सहित भजन अर्थात अनुशीलन करेंगे, और दैन्य की स्थिरता के विरुद्ध अर्थात दैन्य विघातक वचन इत्यादि का यत्न सहित परित्याग कर। दैन्य विघातक वचन मतलब जानते हो मुझे कितने साल से मठ में हूं, ये दैन्य विघातक वचन। मैं दिखा रहा हूं कि मुझे 30 साल हो गए मठ में, ये अहंकार, यही तो अहंकार है ना। संसार के अहंकार छोड़ करके आए, यहाँ एक नया अहंकार पाल लिया, इसलिए ये दैन्य विघातक वचन है। दैन्यन्तु परमं प्रेम्णः परिपाकेण जन्यते तासाम गोकुल नारीणामेव कृष्ण वियोगतः। वास्तविक दैन्य प्रेम की परिपक्व अवस्था में ही प्रकाशित होता है। अब यहाँ पर बता दिया भाई ये बनावटी चीज नहीं है दैन्य। तुम सोचो अपने बुद्धि से मैं दीनता दिखा लूंगा, ऐसा होगा नहीं। तुम ऊपर से बोलते रहोगे प्रभु जी मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, और भीतर में मैंने 1000 श्लोक याद कर रखे हैं। जब मैं कथा बोलता हूँ तो तालियां पे तालियां पड़ती हैं। अभी तुम क्या कैसे कर लोगे बताओ। दीनता तो कपटता अंदर भरी हुई है, ऊपर से दीनता है। तो इसलिए ये बद्ध जीव के अंदर आएगा नहीं।
बद्ध जीव क्या करे, जब तक बुद्धि पूर्वक ही ये सब अहंकार को कंट्रोल करता रहे और जो वास्तविक है उसको याद करता रहे। मतलब वास्तविक मतलब कि मैं ऊपर से तो दिखा रहा हूं मैं मूर्ख हूं और भीतर में तुम्हारे अंदर में ये चल रहा है कपटी कहीं का, तो दैन्य आएगा। ऐसे बुद्धिपूर्वक दैन्य है ना, क्योंकि अपने कपट को पहचान लिया, मैं कितना कपटी हूं ये बोलना, ये दैन्य है अभी तो, ठीक है, क्योंकि हम सच में ही कपटी हैं। तो वही दैन्य अभी हमारे लिए बुद्धिपूर्वक, इसको बुद्धिपूर्वक दैन्य कहते हैं। जैसे ठाकुर भक्ति विनोद तो कह रहे हैं गोपीनाथ विषयी दुर्जन सदा पापे रत, उनका तो दैन्य है, वो तो विषयी नहीं है, दुर्जन भी नहीं है, पाप में रत भी नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसे ही हैं, विषयों में डूबे हुए हैं, पापों में रत हैं दिन रात। तो हम लोग उसको जब बोलेंगे तो वो यथार्थ है, ठीक है, बुद्धिपूर्वक वैसे ही बोलना पड़ेगा अपने। और ये कब होगा, जब अपने एनालिसिस करोगे तब तो होगा। दूसरों की एनालिसिस में डूबे रहोगे तो लगेगा ये सारे पापी हैं, मैं ही ठीक हूं, अहंकार बढ़ेगा, दैन्य घटेगा, बुद्धिपूर्वक भी नहीं आएगा। तो वास्तविक दैन्य प्रेम की परिपक्व अवस्था में प्रकाशित होता है। परिपक्व अवस्था में कैसे प्रकाशित होता है, जैसा भी बताया, जब प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाता है, कृष्ण से एक क्षण के लिए भी विरह सहन नहीं होता है और कृष्ण दूर चले जाते हैं, तो अंदर में दैन्य आता है, मेरे अंदर तो प्रेम ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण मुझे छोड़ करके क्यों चले जाएंगे, वो तो सर्वगुण संपन्न है, वो तो अपने भक्त वत्सल हैं, वो तो एक साधारण से साधारण भक्त को भी छोड़ते नहीं है, फिर भी मुझे छोड़ दिया, इसका मतलब मेरे अंदर कोई प्रेम नहीं है। ये दीनता है प्रेम की परिपक्व अवस्था में, ऐसा रहता। वैसा परम दैन्य श्री कृष्ण के विरह में गोकुल की स्त्रियों में ही प्रकट हुआ था। यशोदा बाबा, नंद बाबा में भी प्रकट हुआ है। वो भी ऐसी बात करते हैं कि हम तो कृष्ण की कोई सेवा ही नहीं की, उसके लिए हमने क्या ही किया, उसको उल्टा गाय चराने के लिए वन में भेज देते थे। अरे उनको गाय चराने के लिए भेजना है तो बड़ी सेवा है, क्योंकि उनका मनोभीष्ट तो वहीं पूर्ण होता है जाकर। लेकिन नंद बाबा यशोदा मैया क्या विचार कर रहे हैं, इसीलिए तो कन्हैया चला गया, नहीं तो क्यों जाता। हम तो उसको कुछ प्रेम ही खिलाते पिलाते, क्या हमारे पास है ही क्या, हम तो ग्वाले हैं, हमारे पास उनको खिलाने पिलाने के लिए भी क्या है, दूध दही माखन मिश्री बस, और वहां 56 भोग होंगे। ये दैनता नहीं है। अरे यशोदा जी का प्रेम तो इतना है कि कृष्ण को बांध करके छड़ी से धमका रही हैं, इतना ऊंचा प्रेम, और उनके अंदर कैसी भावना है, हमने कृष्ण के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा। और उसी प्रकार से गोपियों का भी बताया, जो कृष्ण के विरह में इस प्रकार से दिन रात व्याकुल रहती हैं और सब समय यही सोचती हैं, न प्रेम गंधोस्ती, मेरे अंदर तो प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है। नहीं तो कृष्ण इतने भक्त वत्सल, इतने दयालु, ये सब होकर भी हमको छोड़ करके क्यों चले गए। प्रेम तो मथुरा की रमणियों में ही है। देखो कृष्ण उनको छोड़ करके यहाँ नहीं आते, हमें छोड़ करके तो चले गए, तो लौट करके नहीं आए, सुध नहीं ली हमारी। लेकिन उनका प्रेम है कुब्जा का प्रेम। इस प्रकार से दूसरों के अंदर प्रेम का दर्शन करते हैं। अरे हमारा तो प्रेम ही क्या है, प्रेम तो इन हिरनियों का है। देखो, क्योंकि हमारा प्रेम किस लिए नहीं है। अरे हमारे अंदर प्रेम होता तो हम घर की लोक लाज मर्यादा सब छोड़ करके कृष्ण के पास चली जाती, लेकिन हम तो कुछ नहीं करती हैं। और इन हिरनियों को देखो, इनको कोई लोक लाज मर्यादा की चिंता नहीं है, अपने पतियों के साथ ही आकर के कृष्ण का दर्शन कर रही हैं, नेत्रों के द्वारा आरती उतार रही हैं। ये प्रेम है। हमारा क्या प्रेम है। इस प्रकार से मतलब पशुओं की भी प्रशंसा करते और स्वयं को अत्यंत दीनहीन मानते हैं। गिरिराज जी की प्रशंसा कर रही, हमारा तो कोई कृष्ण की सेवा कर नहीं पाती, ये गिरिराज जी को देखो, यही सेवा करती सारी।
हंताय मद्रिवला हरिदास वर्वेद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनुद सर्गो गणयोर पानी सुईबत कंदर का। सारी सेवा तो ये गिरिराज जी करते हैं, हम कृष्ण की कोई सेवा नहीं कर पाते। मतलब पेड़ पौधे पर्वत पशु इन सब में प्रेम दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने अंदर कोई प्रेम नहीं है। पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्रजसी कुंकुम दैतास्तन मंडितेन। ये पुलिंद कन्याएं धन्य है, हमारा कोई सौभाग्य भी नहीं, क्योंकि कृष्ण के चरण कमलों में जो कुमकुम लगा हुआ है उसको ये अपने श्री अंगों में लगा करके पुलकित हो जाती हैं, प्रेम से डूब जाती हैं। इनका कैसा सौभाग्य, ऐसा उनका सौभाग्य वर्णन कर रही। अरे वो जो कुमकुम लगाए कृष्ण के चरणों में, वो कहां से आया? वो तो गोपियों के श्री अंगों से आया है, लेकिन अपना कुछ नहीं देख रही। ये है दीनता। यही है, जितना प्रेम की परिपक्व अवस्था आती है उतनी दीनता भी बढ़ती चली जाती है। उस प्रेम के अनुसार उस विरह में विशेष दैन्य का उदय होता है। अतः प्रेम के तारतम्य के कारण दैन्य में भी तारतम्य होता है। अभी ये भी बता दिया यहाँ पर कि दीनता भी सब में रहेगी। जैसे प्रहलाद जी में भी दीनता है, बस इतनी रहेगी कि प्रभु आपने वो हाथ हमारे ऊपर रख दिया जो कि लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं होता। और गोपियों की दीनता बहुत ऊपर है, क्योंकि उनका प्रेम भी बहुत ज्यादा, प्रेम से उत्पन्न हो रही ना ये दीनता। तो प्रेम जितना बढ़ता जाएगा, ब्रजवासियों की दीनता उतनी ज्यादा होगी। उसमें भी सखाओं से ज्यादा वात्सल्य, वात्सल्य से ज्यादा मधुर रस के भक्तों में दीनता होगी। इस प्रकार से यह है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।